तो आप उसके हिसाब से पैसे दीजिए। और प्रोड्यूसर जो है आज की तारीख में सुसाइड करने की नौबत पे है। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ एक कंटिन्यू रहे और लोगों को ये पता चले कि कैसे एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो है जिसका नाम है सन्नी देओल, वो जो है लोगों को परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। आपके सामने जो है सौरभ जी जो है वो दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत नामचीन बिल्डर हैं। आपके सामने सुनील दर्शन जी हैं, वो भी एक नामचीन प्रोड्यूसर रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इनको जो है मजबूर होके पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। और साथ साथ में अब जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में भी जा रहे हैं, ताकि आगे की कोई भी फिल्म जो है वो ना कर सके जब तक कि इन चीज़ों का फैसला नहीं हो जाता। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये सौरभ जी हैं और साथ में हमारे सुनील दर्शन जी हैं। यू कैन पुट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू हिम। Hello, my name is Saurabh Gupta. My company name is Sundown Entertainment earlier. Now name is changed, Sundown Industries Private Limited. I am last 24 years से बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई और हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सन्नी जी को साइन किया। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सन्नी जी से हमने कहा कि भाई हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली। जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज़ ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको करवाने थे अक्टूबर तक 2016 तक। बट फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पल पल दिल के पास, मैं इधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी है, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने, सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी। उनके जो ऑफिस में थे, उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान, उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया। उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो, हम अब आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है। तो बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मिलना बंद। उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौर जी हैं हमारी कंपनी के, जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे। तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आपके पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फ़ोन किया राठौर जी को, उनके ऑफिस से राठौर जी गए, समझ के आए। एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर मनोज नोटियाल, और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौर जी को भी ठीक लगा। बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया। तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे।
तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए। एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौर जी थे। उस एग्रीमेंट को उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया। 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो उन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौर जी को दे दिया। राठौर जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे। और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और एमपी हैं। और वो यूनिनोमियस, हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है। 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हम हमारा नुकसान हुआ, समय गया। और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी 3rd प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फ़ोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि भाई, जो मेरे को भी एक, मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूँ, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सज़ा मिले। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए आज तक, जिनका काम नहीं गया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई, हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे हैं वो 101% सच है। और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए। और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने, हमारी रेपुटेशन को भी हैम्पर किया। जैसे हम वुड में थोड़ा सा मार्केटिंग करना चाहते थे कि भी इस पिक्चर के द्वारा हमारा वो बिज़नेस भी सफ़र किया इससे काफ़ी। और हमने लॉन्ग अवेट करके, ये नहीं है कि ओवरनाइट में डिसीजन लिया, हमने 2016 से लेके 2023 तक जैसा उन्होंने कहा, जब जैसे कहा वैसा मानते हुए, बाद में जब हमें लगा कि ये कुछ नहीं है और ये अब चीटिंग के साथ फर्जरी पर भी आ गए हैं कि एग्रीमेंट भी गलत बनाने लगे हैं, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे और हम आपकी, हमें जस्टिस चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। हम अशोक सर से मिले और हमने अपनी सारी बातें अशोक सर को बताई। थैंक यू। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट बनता है, अगर आपके सामने साइन होता है एग्रीमेंट, तो आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके सामने अगर उसने साइन किया है और वो कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, तो आप कहीं बीच में पन्ना चेंज कर देंगे उसका। अब इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है
अपनी पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुके हैं। 75% पिक्चर कंप्लीट है। सनी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है और सेम मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है। और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड करूँगा। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुँच जाए तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा कंप्लेन कराई तो एक बार तो ऑफिसर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सिटिंग एमपी थे। वैसे साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो एमपी है, हमारे पे कहीं से भी दबाव आ सकता है या हमारे को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस कंप्लेन पे जो है भले हमारा स्टेटमेंट लिया गया, मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए ऑफिसर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना समाज का रुतबा अपने पोस्ट के रुतबे से आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मगर आज की तारीख में जो है प्रेस इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्रेस के कारण ही जो है आज अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं, क्योंकि प्रेस ने अपना रोल जो है बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और उन चीज़ों को एक्सपोज किए है। और वही एक कारण है कि आज अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो बिहाइंड द बार है, भले ही कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो और भी वर्ष है। चलिए गौरव जी अपना 25 करोड़ भूल सकते हैं, मगर हर आदमी के अंदर एक नहीं है कि अपना 25 करोड़ भूल जाए और इंसान जो है वैसे की वैसे बैठा रहे। और इसी वजह से जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस ने जो है नोटिस भेजी है। इस नोटिस की और एक खासियत बता दूँ, इस नोटिस में उनको बुलाया गया था एक्सप्लेनेशन के लिए, मगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भेजा कि आज की तारीख में मैं बॉम्बे के बाहर हूँ, जबकि हमने पता किया तो उस दिन वो बॉम्बे में ही किसी की शूटिंग कर रहे थे। यानी अब इससे अधिक और झूठ क्या हो सकता है। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। अशोक सर आपसे सवाल है कि आप काफी बॉलीवुड के काफी बड़े सेलिब्रिटी हो गए। हाँ जी, बॉलीवुड में सर आप काफी बड़े सेलिब्रिटी के भी होते रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सर। पहले मेरे ख्याल से सुनील जी अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाह रहे हैं। उसपे भी जो था हमारा कंट्रीब्यूशन था, मेजर्स में आपको गिना के अपने आप को छुपा नहीं करना चाहता। उसके बाद उन्होंने घायल बनाए, उस पर भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर मैं कहूँगा मैं अपने मेजर्स नहीं गिनाना चाहता। बरसात बनाई जब उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च करने की, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं था। उसके अलावा मैंने जब अपना करियर एज अ फिल्म मेकर शुरू किया तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया अनिल कपूर के साथ, इंतकाम 1987-88 की बात है। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई लुटेरे, जिसमें सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह वगैरह थे। उसके बाद मैंने खुद डायरेक्ट की अजय, जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर थे। और 10 साल में जब मैं 10 फिल्म बना सकता था तो मैंने 3 ही फिल्में बना पाया, क्योंकि सनी देओल के साथ काम करता था। और कहीं ना कहीं क्या होता, हम हिंदुस्तानी लोग कम से कम पुराने वाले जो थे, आजकल के लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं, दिमाग से काम लेते हैं, हम लोग दिल से काम लेते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। एक एलिजेंस, एक रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों की कदर बहुत करते थे। और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ, जो मेरी गलती कहो या विश्वास कहो या भरोसा कहो, जो सनी देओल ने मेरे साथ खेला। और मेरे बहुत लंबे चौड़े पैसे, मेरा सारा किस्सा पब्लिक डोमेन में है तो मैं उसको ज़्यादा इल्यूस्ट्रेट नहीं करना चाहूँगा। बहुत 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 धोखा किया मेरे साथ। आप यकीन करोगे कि मैंने उन्होंने कहा पैसे लेने के बाद चलो आपकी फिल्म तो कर ही रहा हूँ तो कहानी सुनाऊँ, वही जो जर्नलिस्ट से पता है ना कैसे खींचते का। अब मैं उसकी हर चाल समझने लग गया तो मैंने उनको एक फिल्म की कहानी, हैदराबाद आके मुझे कहानी सुनाया गया तो उनको कहानी सुनाई मैंने। कहानी सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा मालूम है, सुनिए ये कहानी ठीक नहीं, तो मैं उस पर और मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे तो पूरे ले चुका था तो मैंने मेहनत करनी पड़ेगी, कितना धोखा दे रहा है। उस कहानी का नाम वो फिल्म है जिससे अक्षय कुमार का आज का 25 साल का करियर खड़ा है। उस फिल्म का नाम था जानवर।
उसकी नीयत देखते हुए मैं चलो उस वक्त वो हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है। बैंक का भी पैसा कहाँ दिया है अभी? नहीं वो रहता है, नीयत होती है तो मेरे पास पैसे हैं और ये 100 करोड़ रुपये बैंक आज तक भी नहीं दिया MP बनने के बाद। उसके फादर नरेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके शान के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए उनका जिक्र इसके ऊपर नहीं करूँगा। कोर्ट गया, कोर्ट से मुझे कोर्ट के इंडिया के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ऑफ इंडिया थे, वो मिस्टर भरूचा, बहुत ही वरिष्ठ जज थे, और जस्टिस गौतम पटेल जो आजकल हैं वो सनी देओल की तरफ से लॉयर, मेरी तरफ से जो भी थे नाम में याद है, तो वहाँ जस्टिस भरूचा को इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है सुनील को लौटा देने के लिए, तो प्लीज़ मैं उसकी एक फिल्म में काम कर लेता हूँ। मैंने कहा, मैं जस्टिस भरूचा को समझाया, नहीं मैं नहीं करना चाहता सर। उन्होंने कहा देखो इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो जब मान रहा है, मेरे सामने मान रहा है, भाई वो तुम्हारा कोई गलत तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा, तुम इसकी प्रपोजल को फिर मान लो। ये 2007 की बात है। तो मेरे पास मैं उनकी इज्जत, उनका सम्मान और उनकी बात पर विश्वास करके मैंने ओके कर दिया। एक एग्रीमेंट बनाया गया कि 3 महीने के अंदर उसको सब्जेक्ट ओके करना ही पड़ेगा, और उसके बाद 8 महीने के अंदर उसको फिल्म कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। वो 11 महीने गुजर गए, उसने मेरे से मेरा सब्जेक्ट जो था वो 90वें दिन पे सुन के, वो भी मुझे उसके पीछे पढ़ के सुनाना पड़ा, और उसको ओके किया था। फिर 8 महीने तक मेरे से कहानी डिटेल्स डिस्कस कर रहा था, मेरे राइटर्स को मैं भेजता था कि मेरे एसोसिएट से वरिष्ठ लोग, जैसे कि कोई नए लड़कों को भेज रहा था, और एक्शन कोऑर्डिनेटर्स डिस्कस कर रहा था, लेकिन फिल्म नहीं कंप्लीट की। एक दिन मुझे समझ आया कि तो 11 महीने गुजर चुके हैं, उसने फिल्म शुरू ही नहीं की, खत्म करने के बाद 2 गए। तो मैंने अपने वकील से ऊपर नोटिस भिजवाया, जिसका उसने जवाब दिया कि मैंने कब कहा था मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैंने ओके किया ही नहीं। क्यों? पूछा क्यों? बोले मैंने इसकी डायलॉग्स कहाँ ओके की, तो मैंने उसे कोई डायलॉग्स ओके कराने नहीं दिए। लेकिन फिर ऐसे ही उसके चक्रों में ऐसा होता, लीगल जो है उसने फंसा के मुझे और घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, और उसके बाद आज भी वो केस जो है 2016 के दिसंबर महीने में डबल बेंच पे लगा हुआ है, लेकिन डबल बेंच बॉम्बे कोर्ट की तो हालत कुछ ज़्यादा तो कोई हियरिंग नहीं हुई, ना वो पैसे देना चाहता है, ना दुनिया पैसा देने की नहीं होते। आप भी समझ सकता है कि बेयर में तो प्रोसेस। फिर इतना कहना चाहूँगा कि 1996-97 जब वो सारे पैसे थे, उससे कुछ 2-4 साल पहले उसके फादर ने एक खंडाला में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी, जितने पैसे मेरे से लिए थे उससे ज़्यादा नहीं थी, कमी थी। उस प्रॉपर्टी को सुना था कि 2020 में एक मुंबई मिरर के फ्रंट पेज या बैक पेज की स्टोरी आई थी कि कहीं कुछ 200-250 करोड़ रुपए में इन्होंने किसी MP को, सनी देओल ने जो है किसी MP को बेची है, और बेचने के बाद फिर कोई बैकट्रैक हो गया, कोई किसका बंदा था, वो भी स्कैंडल हो गया था। कैसे मीडिया में दैट वाज फॉर 5-star होटल। हाँ जी, किसी को उसका पोर्शन बेचा था, वो वैसे हो गया, वो केस अभी भी चल रहा है। इन्होंने लैंड ही नहीं दी उनको, लैंड नहीं दी, पैसे ले लिए उनसे कैश में, पैसे ले लिए और जमीन नहीं दी, अब बैकआउट हो गए। वो केस अभी भी जहाँ तक मुझे कैश का याद तो है केस आदमी डाल ही नहीं कोर्ट के सकता। अंदर पेंडिंग है। 15 दिन बचे थे और सनी साहब गायब हो गए, डबिंग नहीं की। लास्ट में जो है उनको ये कहना पड़ा हम किसी डबल से करवा रहे हैं, तब जाके उन्होंने आगे डबिंग किया और उसके लिए अलग से चार्ज किया। वैसे ही जो है एक इसके पहले जी की फिल्म थी, उसमें जो है सनी जी जो है विदाउट दाढ़ी के थे, और जानबूझ के फिल्म का कुछ 1 या 2 दिन का काम बाकी था, तो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए, बोले नहीं मेरी तो दूसरी पिक्चर में दाढ़ी की रिक्वायरमेंट है और मैं ये नहीं निकाल सकता। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सुभाष जी को और सन्नी को जो है सांताक्रूज जिसमें एक 5-star होटल थी जो बंद हो गई कोरोना के दरमियान, वहाँ पे दोनों को बुला के मीटिंग करवाई और फिर कुछ एडिशनल लेन देन हुआ, तब जाके उन्होंने वहीं शेविंग करवाई और उनकी 2 दिन की शूटिंग थी। तो यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, एक एक्सटॉर्शन है। यू शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन, यू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। जैसा इन्होंने कहा अभी बॉबी देओल के लिए, उनके जहाँ तक मुझे ख्याल है, जहाँ तक मैं उस परिवार को समझा हूँ,
शायद उनकी वाइफ जो है वो सारी डेट्स वगैरह एडजस्ट करती है। एंड शी इज़ सो डिसिप्लिन कि अगर बॉबी देओल चाहे भी कि मैं आधी घंटा लेट जाऊँ तो वो खुद उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा देती है, आप जाइए पहले शूट करके आइए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। धर्म जी के साथ मेरी वाइफ ने भी पिक्चर बनाई है और मुझे याद है कि धर्म जी जो है भले आप पर डे पे लो, उनका अगर टाइम 10 बजे का होता था तो 9:30 बजे पहुंच जाते थे और आके एक ही बोलते हैं 10 जी किसको बांटना है, यानी उनकी स्टाइल ही वो थी। मेरी वाइफ ने और एक पिक्चर बनाई थी, प्रोफेशनल किसे कहते हैं, जीतू जी के साथ पिक्चर बनाई थी उन्होंने और आउटडोर में कहीं शूटिंग थी। उस वक्त वैनिटी वैन का इतना सिस्टम नहीं था और जीतू जी को ड्रेस चेंज करनी थी नया सेकंड सीन के लिए, कोई जगह नहीं थी। तो अब मिसेस को बोलते हैं भाभी आप क्यों चिंता करते हो, झाड़ी के पीछे जाके मैं कर लूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जिस हिसाब से आप एक्सटॉर्शन करते हो वो डेफिनेटली वी कंडेम इट। और मेरे ख्याल से सौरभ जी से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है इनका जो काम देखते हैं उनका रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये 2 शब्द उसके लिए कहें। मेरा नाम दर्शन राठौड़ है, सौरभ के साथ हूँ। इनसे चीज़ें बता चुके हैं कि मैं बहुत ज़्यादा संजीव के साथ बता गया हूँ। मीटिंग में ये डायरेक्टर लाओ, ये डायरेक्टर लाओ। मैं इतने डायरेक्टर लेके गया उनके पास, ये भी पसंद नहीं और 3 डायरेक्टर उन्होंने खुद ने फाइंड किए थे और तीनों डायरेक्टर के साथ साथ राइटर और सबको पैसे दिला चुके। 3 दफ़े इन्होंने पैसे दिलाए और अब लास्ट में आके जब इनकी इच्छा होती है तो वो फ़ोन करना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और एक और गुस्सा भी करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कोई बात होती है तो उनको गुस्सा भी आता है, डराने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे को। ये भी वो काम करते हैं क्यों हम गए थे वहाँ पे। तो हालांकि सौरभ जी बता चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं सफर ज़्यादा किया। ये 8 साल हो गए मुझे उनके साथ आते गए। सनी सर ये डायरेक्टर लाओ, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाओ, चौथा लाओ। इतनी मीटिंगें करा चुका हूँ मैं इस पर सबसे और 3 डायरेक्टर फाइनल करने के बाद में आज हम यहाँ आपके सामने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें इंसाफ दिलाइए और आगे वकील साहब यही करने वाले, लेकिन आगे दूसरे साथी दूसरे लोग इस सफर जो हम हुए हैं वो लोग नहीं वो हम चाहते हैं। बाकी सुनील जी बता चुके हैं, सौरभ जी बता चुके हैं। धन्यवाद। सरोजी सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या क्या सेक्शन लगाए हैं इनके ऊपर, क्या अरेस्ट होने के चांसेस है और अगला कदम आप लोगों का क्या? सर देखिए, एज पर प्रोसीजर उनको नोटिस गया है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट FIR लेंगे। और जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, 420 तो बनता ही है, 409 इसलिए लगेगा कि वो एक प्रोड्यूसर के एजेंट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए पैसा लिया है जो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो है, हम जो है हमारी रिक्वेस्ट, हमने जो हमारी सीनियर ऑफिसर से बात हुई उसमें एक्सटॉर्शन का जो है हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज़ नथिंग एल्स बट एक्सटॉर्शन। और जहाँ तक दूसरे प्रोड्यूसर का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हम लोग जो है उनसे स्टेटमेंट करवा देंगे कि वो कैसे एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ तक सोच रहे हुए कि उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश चालू है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया है। शायद 2-4 दिन में हमें पुलिस स्टेशन से रिस्पांस मिल जाए और FIR हमारी होके आगे की कार्रवाई चालू है। सरोजी सर, आप काफ़ी करीबी रहे हैं संजय दत्त जी, जैसे आपने बताया सर, इसके पहले भी आपने उनका केस हैंडल किया है, क्या इस मैटर को लेकर के आपकी पर्सनल आपने कॉन्टेक्ट किया उनसे और इस मुद्दे को कहाँ पर लेके जाएंगे, कैसे नहीं लाएंगे? सर देखिए, डेफिनेटली मैंने उनके काफ़ी मैटर्स किए हैं और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी रहे हैं उनसे, परंतु एज एन एडवोकेट हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट के मैटर्स की बात करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते। तो इस मैटर में जो है, पहली बात तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया और दूसरा मुझे कांटेक्ट करने का अधिकार भी नहीं। हम लोग जो है उनके जब मैटर आते हैं तो मैटर टू मैटर हम लोग वर्क करते हैं। कोई रिटेनर नहीं है कि भाई उनका एक बार मैटर ले लिया तो हम उनके साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई क्रेज़ भी नहीं है कि हाँ भाई मैं सनी देओल का वकील हूँ ताकि उसके साथ ही कंटिन्यू रहूँ और वो लेवल चलता है। तो मैटर टू मैटर होता है। पहले जितने मैटर मैंने किए हैं उनके, वो जेन्युइन थे। आपको शायद ख्याल होगा, मैंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेडियो क्लब में, जहाँ उनके फादर के नाम से कौन सा चैनल था वो FM का, जहाँ उनके फादर के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद में जो है इमीडिएटली जो है आई सब्जेक्ट टू करेक्शन, बहुत ही टॉप ग्रुप का चैनल था और उन्होंने बैठ के माफ़ी मांगी और पूरा पोजीशन हटाया उन्होंने। तो जहाँ सच्चाई है हम डेफिनेटली 15 दिन बचे थे
और सनी साहब गायब हो गए, डबिंग नहीं की। लास्ट में जो है उनको ये कहना पड़ा हम किसी डबर से करवा रहे हैं, तब जाके उन्होंने आगे डबिंग किया और उसके लिए अलग से चार्ज दिया। वैसे ही जो है एक इसके पहले जी की फिल्म थी, उसमें जो है सनी जी जो है विदाउट दाढ़ी के थे और जानबूझ के फिल्म का कुछ 1 या 2 दिन का काम बाकी था तो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए, बोले नहीं मेरी तो दूसरी पिक्चर में दाढ़ी की रिक्वायरमेंट है और मैं ये नहीं निकाल सकता। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुभाष जी को और सनी को जो है सांताक्रूज जिसमें एक 5 स्टार होटल थी जो बंद हो गई कोरोना के दरमियान, वहाँ पे दोनों को बुला के मीटिंग करवाई और फिर कुछ एडिशनल लेन देन हुआ, तब जाके उन्होंने वहीं शेविंग करवाई और उनकी 2 दिन की शूटिंग थी। यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, एक एक्सटॉर्शन है। यू शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन, यू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। जैसा इन्होंने कहा अभी बॉबी देओल के लिए, उनके जहाँ तक मुझे ख्याल है, जहाँ तक मैं उस परिवार को समझा हूँ, शायद उनकी वाइफ जो है वो सारी डेट्स वगैरह एडजस्ट करती है एंड शी इज़ सो डिसिप्लिन कि अगर बॉबी देओल चाहे भी कि मैं आधी घंटा लेट जाऊँ तो वो खुद उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा देती है, आप जाइए पहले शूट करके आइए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। धर्म जी के साथ मेरी वाइफ ने भी पिक्चर बनाई है और मुझे याद है कि धर्म जी जो है भले ही आप पर डे पे लो, उनका अगर टाइम 10 बजे का होता था तो 9:30 बजे पहुंच जाते थे और आके एक ही बोलते हैं 10 जी किसको बांटना है, यानी उनकी स्टाइल ही वो थी। मेरी वाइफ ने और एक पिक्चर बनाई थी, प्रोफेशन किसे कहते हैं, जीतू जी के साथ पिक्चर बनाई थी उन्होंने और आउटडोर में कहीं शूटिंग थी। उस वक्त वैनिटी वैन का इतना सिस्टम नहीं था और जीतू जी को ड्रेस चेंज करनी थी नया सेकेंड सीन के लिए, कोई जगह नहीं थी। तो मिसेस को बोलते हैं भाभी आप क्यों चिंता करते हो, झाड़ी के पीछे जाके मैं कर लूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जिस हिसाब से आप एक्सटॉर्शन करते हो वो डेफिनेटली वी कंडेम इट। और मेरे ख्याल से सौरभ जी से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है इनका जो काम देखते हैं उनका रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये 2 शब्द उसके लिए क्या। मेरा नाम दशरथ सिंह राठौड़ है, चौधरी के साथ हूँ। इनसे चीज़ें बता चुके हैं कि मैं बहुत ज़्यादा समझी के साथ बता रहा हूँ। मीटिंग में ये डायरेक्टर लाओ, मैं इतने डायरेक्टर लेके गया उनके पास, ये भी पसंद नहीं और 3 डायरेक्टर उन्होंने सुनने खाने किए थे और तीनों डायरेक्टर के साथ साथ राइटर और सबको पैसे दिला चुके, 3 दफ़े इन्होंने पैसे दिलाए। और अब लास्ट में आके जब इनकी इच्छा होती है तो वो फोन करना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और एक और गुस्सा भी करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कोई बात होती है तो उनको गुस्सा भी आता है, डराने की पूरी कोशिश करते हैं हम को। ये भी वो काम करते हैं क्यों हम गए थे वहाँ पे। तो हालांकि सौरभ जी बता चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं सफर ज़्यादा किया। ये 8 साल हो गए मुझे उनके साथ आते हुए। सनी सर ये डायरेक्टर लाओ, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, इतनी मीटिंगें करा चुका हूँ मैं इस पर सबसे। और 3 डायरेक्टर फाइनल करने के बाद में आज हम यहाँ आपके सामने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें इंसाफ दिलाइए और आगे वकील साहब यही करने वाले, लेकिन आगे दूसरे लोग इस सफर जो हम हुए हैं वो लोग नहीं, वो हम चाहते हैं। बाकी सोनी जी बता चुके हैं, सौरभ जी बता चुके हैं। धन्यवाद। सरोजी सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या सेक्शन लगाए हैं इनके ऊपर, क्या अरेस्ट होने के चांसेस है और अगला कदम आप लोगों का क्या? सर देखिए, एज पर प्रोसीजर उनको नोटिस गया है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट FIR लेंगे। और जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, 420 तो बनता ही है, 409 इसलिए लगेगा कि वो एक प्रोड्यूसर के एजेंट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए पैसा लिया है जो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो है, हमारी रिक्वेस्ट, हमने जो हमारी सीनियर ऑफिसर से बात हुई उसमें एक्सटॉर्शन का जो है हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज़ नथिंग एल्स बट एक्सटॉर्शन। और जहाँ तक दूसरे प्रोड्यूसर का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हम लोग जो है उनसे स्टेटमेंट करवा देंगे कि वो कैसे एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ तक सोच रहे कि उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश चालू है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया है, शायद 2-4 दिन में हमें पुलिस स्टेशन से रिस्पांस मिल जाए और FIR हमारी होके आगे की कार्रवाई चालू है। सरोजी सर, आप काफ़ी करीबी रहे हैं संजय जी के, जैसे आपने बताया सर, इसके पहले भी आपने उनका केस हैंडल किया है, तो क्या इस मैटर को लेकर के आपकी पर्सनल आपने कॉन्टेक्ट किया उनसे और इस मुद्दे को कहाँ पर लेके जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? सर देखिए, मैंने उनके काफ़ी मैटर्स किए हैं और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी
रहे हैं उनसे, परंतु एज एन एडवोकेट हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट के मैटर्स की बात करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते। तो इस मैटर में जो है पहली बार तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया और दूसरा मुझे कांटेक्ट करने का अधिकार भी नहीं। हम लोग जो है उनके जब मैटर आते हैं तो मैटर टू मैटर हम लोग वर्क करते हैं। कोई रिटेनर नहीं है कि भाई उनका एक बार मैटर ले लिया तो हम उनके साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा मुझे ऐसा कोई क्रेज़ भी नहीं है कि हाँ भाई मैं सन्नी देओल का वकील हूँ ताकि उसके साथ ही कंटिन्यू रहूँ और वो लेवल चलता है। तो मैटर टू मैटर होता है। पहले जितने मैटर मैंने किए हैं उनके वो जेन्युइन थे। आपको शायद ख्याल होगा मैंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेडियो क्लब में, जहाँ उनके फादर के नाम से कौन सा चैनल था वो FM का, जहाँ उनके फादर के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद में जो है इमीडिएटली जो है आई सब्जेक्ट टू करेक्शन बहुत ही टॉप ग्रुप का चैनल था और उन्होंने बैठ के माफ़ी मांगी और पूरा पोर्शन हटाया। तो जहाँ सच्चाई है हम डेफिनेटली